लास्ट क्लास में अपन ने क्या देखा था? इंट्रोडक्शन, हाँ, निमोनिया का इंट्रोडक्शन। दूसरा अपन ने देखा था क्या? डेफिनेशन, कि निमोनिया है क्या? क्या है निमोनिया? एक्यूट इन्फ्लामेशन है। कहाँ पे? लंग पेरेन्काइमा का, है ना, लंग्स पेरेन्काइमा। और लंग्स पेरेन्काइमा में क्या था? क्या क्या चीजें थी? रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, रिस्पायरेटरी एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई, जिसको अपन रिस्पायरेटरी यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, ये था क्या तुम्हारा लंग पेरेन्काइमा। देन इसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था? इसका इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर में अपन ने क्या क्या देखा था? एक तो इंस्पिरेशन, इनहिलेशन, एस्पिरेशन, इनहिलेशन, हेमेटोजेनस स्प्रेड और डायरेक्ट स्प्रेड, जिसमें आपका बहुत सारे कॉज अलग अलग देखे थे, है ना। स्मोक हो गया जो कि सबसे कॉमन फैक्टर है ना, और बैक्टीरिया, वायरस, है ना, ये सब क्या है? बहुत सारे इसके फैक्टर हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ये चीज डेवलप हो रही है। फिर उसके बाद अपन ने एक चीज और देखी थी, उसकी डिफेंस मैकेनिज्म, है ना। तो उसकी डिफेंस मैकेनिज्म में कितनी चीजें मेन थी? 3 चीजें मेन थी। कौन कौन सी? पहली चीज नेजोफेरिंजियल फिल्ट्रेशन, जिसमें अपन ने देखा था जो अपनी नोज है और जो फेरिंग्स वाला पोर्शन है वो क्या कर रहा है? फिल्ट्रेशन का वर्क कर रहा है, मतलब बैक्टीरिया वायरस इंटर कर रहे हैं तो यहीं पे डिस्ट्रॉय कर रहा है। देन दूसरी चीज अपन ने क्या देखी थी? नॉर्मल ना, नॉर्मल पे दूसरी चीज पे अपन ने क्या देखी थी? म्यूकोसिलियरी एक्शन। म्यूकोसिलियरी एक्शन में क्या था? जो वहां की सेल्स थी म्यूकस का सिक्रेशन कर रही थी, जो बैक्टीरिया वायरस इंटर कर रहे थे उनमें लुब्रिकेट होकर वो चीज मिक्स होकर वो चीज बाहर कर रहे थे, एक्सपेल आउट कर रहे थे अपन किसके द्वारा? कफ के द्वारा। ठीक। देन तीसरी चीज क्या थी? फाइगोसाइटोसिन, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इतनी चीजें अपन ने देखी थी। तो ये क्या था? एक नॉर्मल फंक्शन था, नॉर्मल मेंटेन करने की, ताकि ये, क्योंकि लंग्स अपना क्या है? इन्फेक्शन फ्री है। तो इनकी वजह से जो 3 मेजर फैक्टर है, इनकी वजह से जो लंग्स है वो कैसे हैं? इन्फेक्शन फ्री है। पर अगर इन्हीं तीनों चीजें में कोई भी चीज अल्टर हो रही है, क्या हो रही है? अल्टर हो रही है, इंपेयर्ड, इनका फंक्शन कैसा हो रहा है? इंपेयर्ड हो रहा है, प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से कॉज हो रहा है तुम्हारा क्या? निमोनिया। तो ये निमोनिया कैसे कॉज होता है वो अपने क्या देखनी? इसकी पैथोजेनेसिस। ठीक है, पैथोजेनेसिस। तीन चीजें अपन ने देख ली थी। अब देखो, पैथोजेनेसिस में सबसे पहली चीज अपन ने क्या देखी थी? ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर में क्या चीज है? बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, है ना, जो भी है। तो ये तुम्हारे क्या हो गए? बैक्टीरिया। ये क्या है? बैक्टीरिया, जो कि सबसे कॉमन फैक्टर है, बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करने के लिए, है ना। ठीक, ये क्या है तुम्हारा? बैक्टीरिया। नेजोफेरेंजियल पार्ट, है ना। ये क्या हो गया? लंग्स, है ना। इस पे तो सबसे पहली चीज अपन ने ये भी देखा था कि सबसे कॉमन इन्फेक्ट, अपन अगर देखें तो सबसे कॉमन लंग्स कौन सा इन्फेक्टेड होता है? राइट लंग। क्यों? इसके स्ट्रक्चर की वजह से। यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट की वजह, क्या यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो लेफ्ट ब्रोंकाई है वो क्या करता है? थोड़ा सा ऊपर की ओर सेपरेट हो जाता है, और ये इन्फेक्शन जो है जनरली राइट लंग में देखने मिलता है। ठीक है, मेन क्या, मेन किसकी वजह से? उसके हार्ट के, सॉरी, प्राइमरी ब्रोंकाई के स्ट्रक्चर की वजह से। ठीक। देन अब जो उसका पहला एक्शन था, कौन सा था पहला एक्शन? नेजोफेरेंजियल फिल्ट्रेटिंग एक्शन। नेजोफेरेंजियल फिल्ट्रेटिंग एक्शन। नेजोफिल, क्योंकि नोज में क्या है? हेयर फॉलिकल्स है ना, जो कि बैक्टीरिया वाइज को क्या कर रहा है? प्रिवेंट कर रहा है इंटर होने से। दूसरी चीज, फेरिंग्स में क्या? टॉन्सिल्स पड़े हुए हैं,
ठीक, जो कि ये भी क्या करते हैं, टॉन्सिल, जो कि किसका स्ट्रक्चर है, लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर है ना। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अपने को मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, है ना, बहुत सारी सेल अपने को देखने मिली है जो कि क्या कहती है, प्रोटेक्ट करने का काम कर रही होती है। ठीक, तो यहाँ पे जब बैक्टीरिया इंटर कर रहा है, ठीक, तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अपना जो पहला फंक्शन था, कौन सा, नेजोफेरेंजियल फिल्ट्रेटिंग फंक्शन, वो क्या हुआ, इंपेयर्ड हुआ। ठीक, तो बैक्टीरिया इंटर हुआ, बैक्टीरिया कहां इंटर हो रहा है, अपने नोज के थ्रू, है ना, नोज या ओरल म्यूकोसा के थ्रू बॉडी के अंदर इंटर हो रहा है। देन अपने को दूसरा जो है, दूसरा फंक्शन क्या, म्यूकोसिलियरी एक्शन, है ना। म्यूकोसिलियरी एक्शन में अगर इसके नॉर्मल स्ट्रक्चर में अपन ने लास्ट क्लास में देखा था कि जहां ब्रोंकाइटिस में, है ना, ब्रोंकाइटिस में अपन ने देखा था कि 3 सेल देखने मिलती हैं, किस पे, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट पे। वो 3 सेल कौन कौन सी हैं, पहली सेल सूडो सूडो स्टैटिफाइड सिलिएटेड कॉलुमनर इपिथेलियल सेल, दूसरी सेल कौन सी थी, गॉबलेट सेल, और तीसरी सेल कौन सी थी, क्लारा सेल, है ना। ये 3 सेल थी और तीनों के फंक्शंस क्या है, अलग अलग है। इसमें सीलिया प्रेजेंट है, दूसरी चीज ये गॉबलेट सेल म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स है, और ये क्या है, लाइसोम एंड प्रोटीन सिक्रेटिंग सेल्स है, कौन सेल, अपनी क्लारा सेल। ठीक, अब देखो ये पहला फंक्शन क्या हुआ, नेजोफेरेंजियल फिल्ट्रेटिंग एक्शन इंपेयर्ड हुआ। ठीक, जब ये फंक्शन इंपेयर्ड हुआ तो इंफ्लामेशन प्रोड्यूस होगा, बैक्टीरिया इंटर हुआ है तो क्या होगा, तुम्हारी बॉडी क्या करेगी, इंफ्लामेशन प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि अपन ने देखा था इन्फ्लामेशन में जो उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर थे, इटियोलॉजिकल फैक्टर में कौन से फैक्टर के अंतर्गत आएगा, ये बायोलॉजिकल फैक्टर, है ना। बायोलॉजिकल फैक्टर क्यों, क्योंकि ये क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल फैक्टर की वजह से इन्फ्लामेशन था उस पे, तो जब बैक्टीरिया इंटर कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होगा। जब इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ की सेल क्या होंगी, बनी बात है, इन्फ्लामेशन मतलब अल्ट्रेशन हो रहा है, सेल सेल में अल्ट्रेशन देखने मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे अपनी कौन कौन सेल है, सूडो, ये हो गई अपनी कौन सेल, सूडो स्टैटिफाइड, दूसरी सेल कौन सी हो गई, गॉबलेट सेल, और क्लेरा सेल। ठीक, ये कौन सेल हो गई, क्लेरा सेल। ठीक, तो ये क्या हो गया अपना, सूडो स्टैटिफाइड सिलेटेड कॉलुमनर एपिथेलियल सेल, दूसरी गॉबलेट सेल, और तीसरी क्लेरा सेल। ये पूरी सेल दोनों साइड, ट्रेकिया के दोनों साइड, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के दोनों साइड, ब्रोंकियल ट्री के दोनों साइड प्रेजेंट होती हैं। ठीक, पूरे पूरे ब्रोंकियल ट्री में अपने को ये सेल प्रेजेंट मिलेंगी। ठीक, साथ में अपने को और क्या मिलेंगे, यहाँ पे अपने को मैक्रोफेजेस, है ना, जो अपनी प्रोटेक्टिंग सेल है वो भी देखने मिलेगी। ठीक, अब यहां पे और क्या हो रहा है, अब देखो, ठीक, ये अब यहां पे क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हुआ। ठीक, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस हुआ तो दूसरा एक्शन तुम्हारा म्यूकोसिलियरी एक्शन, वो भी क्या हो गया, इंपेयर्ड हो गया। ठीक, तो यहां पे जो अगली चीज थी, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर इनिशिएट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। ठीक, मतलब बैक्टीरिया इंटर हुआ और क्या हुआ, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ। ठीक, इंपेयर्ड म्यूकोसिलियरी ट्रांसपोर्ट एंड एल्वियोलर मैक्रोफेजेस फंक्शन। अब यहां पे जो तीसरा फंक्शन था उसका क्या, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, है ना, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अब देखो ये क्या हो गया, एक सिंगल एल्वियोलाई हो गई,
ये कौन सेल हो गई? न्यूमोसाइट टाइप 1 जो कि स्क्वैमस सेल है, और ये कौन सेल हो गई? न्यूमोसाइट टाइप 2 जो कि कौन सेल है? क्यूबॉइडल सेल है। ठीक, ये कौन सेल है? क्यूबॉइडल सेल, इसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूमोसाइट टाइप 2। और ये कौन सेल हो गई? न्यूमोसाइट टाइप 1। ठीक, जो कि ठीक, ये क्या हो गई? ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज। क्या? कैपिलरीज। ये क्या हो गया अपना? वेन। जहां पे क्या हो रहा है? गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। ठीक, यहां पे क्या हो रहा है? गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। और ये क्या हो गया? इंटरस्टिशियल स्पेस। ये क्या हो गया? इंटरस्टिशियल स्पेस। ये क्या हो गया? कैपिलरीज हो गई। और ये क्या हो गया अपना? एक एल्वियोलाई जो कि ये एरिया पे प्रेजेंट है। न्यूमोसाइट टाइप 1 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि क्या कर रही है? अपनी जो O2 है वो यहां से यहां आ रही है। सॉरी, O2 जो, हाँ O2 जो है यहां से यहां जा रही है, और CO2 यहां से यहां आ रही है, जिसके थ्रू तुम क्या कर रहे हो? उसको बाहर कर रहे हो। O2 यहां से एल्वियोलर नहीं, एंट्रम से, जो खाली जगह है ना, एंट्रम, खाली जगह अपन क्या बोलते हैं? एंट्रम से। O2 जो, क्योंकि अपन ने सबसे पहले ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन कहां गई? एक एल्वियोलाई पे। तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन कहां जा रही है? कैपिलरीज पे, है ना। और CO2 कैपिलरीज से कहां आ रही है? क्योंकि CO2 क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है ना, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है। तो CO2 कहां आ रही है? कैपिलरीज से एल्वियोलाई में। ठीक, जिसे तुम क्या कर रहे हो? एक्सपेल आउट कर रहे हो। ठीक, देन अब ये क्या कर रही है? ये इसको यहां पे कुछ प्रोटेक्टिंग सेल प्रेजेंट है ना। कौन कौन सी? अपनी एक तो मोनोसाइट, यहां पे कौन सेल? मोनोसाइट। और कौन सी? न्यूट्रोफिल, है ना, इयोसिनोफिल, और कौन सी हो गई? इयोसिनोफिल, है ना। मेजर इयोसिनोफिल अपने को, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन IgE, इम्यूनोग्लोबुलिन IgE जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? इयोसिनोफिल के लिए। किस लिए? इयोसिनोफिल के लिए। मोनोसाइट, है ना, और न्यूट्रोफिल। ठीक, ये सेल मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल क्या है? ये माइक्रो एंड मैक्रो फैगोसिटिक सेल है। माइक्रो फैगोसिटिक सेल अपनी कौन सी है? न्यूट्रोफिल है। और मैक्रो फैगोसिटिक सेल कौन सी है? मोनोसाइट है। ठीक है, चलो अब देखो, जब बैक्टीरिया यहां पे इंटर हुआ, ठीक, तो अब बैक्टीरिया कहां आया? इसके फंक्शन को इंपेयर्ड किया। किसके? अपनी जो यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमुलर एपिथेलियल सेल, दूसरी गॉबलेट सेल, और तीसरी क्लेरा सेल। ठीक, इनके फंक्शन क्या हुए? इंपेयर्ड हुए। अब ये चीज कहां आ गई? ये क्या हो गया अपना? लंग पैरेन्काइमा। अपने को पता है ट्रेकिया प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, है ना। सेकेंडरी ब्रोंकाई के बाद टर्सरी ब्रोंकाई, इसकी बाइफर्केशन है। ठीक, अपन सीधे आते हैं किस पे? रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स पे, है ना। किस पे? रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स पे। ठीक, अब ये भी पता है कि राइट लंग पे टर्सरी ब्रोंकाई कितने हैं? 10 है। और लेफ्ट लंग पे टर्सरी ब्रोंकाई कितने हैं? 8 है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आगे चलकर बाइफर्केट होते हैं। क्या? आगे चलकर बाइफर्केट होते हैं और फॉर्म करते हैं क्या? रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स। रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स। रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स
बाइफरकेट हुआ और फॉर्म किया क्या इसने, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट, और एल्वियोलर डक्ट क्या बनी, एल्वियोलर सैक, अंगूर के गुच्छे की समान संरचना, ये आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा था, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एल्वियोलर सैक। ठीक है, ठीक। तो ये जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, कौन सा, जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, रिस्पायरेटरी यूनिट, ये क्या है, रेस्पिरेटरी यूनिट। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी यूनिट बोलते हैं, जिसमें क्या क्या है, किसका किसका इन्वॉल्वमेंट है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई। ठीक, ये फॉर्म करता है क्या, रेस्पिरेटरी यूनिट। अपन ने ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया है यहाँ पे, ये किसका एक स्ट्रक्चर है, एक सिंगल एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है, किसका, एक सिंगल एल्वियोलाई है, जो कि एक सिंगल एल्वियोलाई अपने को हर, मतलब यहाँ पे जितनी भी एल्वियोलाइज है वो एक कैपिलरीज से क्या है, घिरी हुई है। ठीक, कैपिलरीज से क्या है, घिरी हुई है, और सेम ये जो स्ट्रक्चर है एक सिंगल एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है, जिसमें प्रोटेक्टिंग सेल कौन कौन सी है, एक तो अपनी मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, और कौन सी सेल है अपनी मास्ट सेल, कौन सेल, मास्ट सेल, जो कि सीक्रेट करती है क्या, इंफ्लेमेटरी सेल है, इंफ्लेमेशन में सबसे पहले वर्क करने वाली, और यहां पे क्या होता है, इनिशिएट इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, है ना। तो अपनी सेल कौन सी, मास्ट सेल, जो कि रिलीज करती है क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन, सेरोटोनिन और हिस्टामिन। ये क्या कर रही है, ये अपने सिक्रीशन रिलीज कर रही है, जो कि क्या है, साइटोकाइन्स रिलीज कर रही है, और न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट को बुलाने का काम कर रही है, क्या, साइटोकाइन्स रिलीज करती है, और इनको, इनकी संख्या बढ़ाने, क्यों बढ़ा रही है अपनी संख्या, क्योंकि बनी बात है एक बैक्टीरिया को मारने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अब अपन ने देखा था कि बैक्टीरिया का पहला फंक्शन कौन सा फेलियर हुआ, नेसोफेरेंजियल फिल्ट्रेट इंफेक्शन, दूसरा फंक्शन कौन सा इंपेयर्ड हुआ, म्यूकोसिलियरी एक्शन, ये भी क्या हुआ, इंपेयर्ड हुआ। तीसरा, अब बैक्टीरिया कहां पहुंच गया, यहां से ट्रेवल करते करते बैक्टीरिया कहां आ गया, एक अपने एल्वियोलाई पे, कहां आ गया, ये कौन अपना बैक्टीरिया, जो कि कहां पहुंच गया, एल्वियोलाई पे पहुंच गया। ठीक है, अब जब ये एल्वियोलाई पे इंटर हुआ तो बनी बात है, अब यहां पे प्रोटेक्टिंग सेल वर्क कर रही है, प्रोटेक्ट करने के लिए वर्क करेंगी, तो यहां पे अब क्या होगा, ये जो अपनी मोनोसाइट, मोनोसाइट कब तक नाम है इसका, जब तक ये कहां प्रेजेंट है, कैपिलरीज में, मोनोसाइट यहां से कहां गई, एल्वियोलाई में, क्यों आ रही है, क्योंकि सेल डैमेज हुई है यहां की भी एल्वियोलर, क्योंकि इसका फंक्शन भी क्या हुआ है, इंपेयर्ड हुआ है। तो इस पे क्या था, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स में क्या है रिलीज करने वाला, इओसिनोफिल। ठीक, मोनोसाइट यहां पे अपने को क्या मिला, मोनोसाइट, जो कि अब बन चुका है किस नाम से, मैक्रोफेजेस के नाम से, और क्या, न्यूट्रोफिल, और क्या, इओसिनोफिल। इससे पहले चीज, एक चीज और देखो, जो अपनी टाइप 1 सेल है, न्यूमोसाइट टाइप 1, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, गैसियस एक्सचेंज के लिए, और जो अपनी न्यूमोसाइट टाइप 2 है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सरफेक्टेंट मेंटेन करने के लिए, ताकि लंग्स जो है वो कोलैप्स ना हो, ताकि जो लंग्स है वो अपना कोलैप्स ना हो, कोलैप्स मतलब ये आपस में चिपके ना, ठीक, ताकि जो एयर फिलिंग है वो प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू में होती रहे। ठीक, तो जब ये सेल यहां से यहां इंटर कर रही है, मोनोसाइट कन्वर्ट हुई किसमें, मैक्रोफेजेस में, न्यूट्रोफिल भी क्या हुआ, प्रेजेंट हुआ, और इओसिनोफिल भी, तो इनकी संख्या क्या हो रही है, अब ये हो गया तुम्हारा क्या, इओसिनोफिल, ये हो गया न्यूट्रोफिल, और ये क्या हो गया, मोनोसाइट। तो ये अपने को काफी
देखने मिल रही है। ये हो गई क्या, मोनोसाइट, ये हो गई न्यूट्रोफिल, और ये हो गया क्या, इयोसिनोफिल, और साथ में ये क्या, बैक्टीरिया। ठीक, तो ये इतनी सारी चीजें अपने को कहां मिल रही हैं अब, एल्वियोलाई में। ठीक, तो अब यहाँ कहां पे हो, म्यूकोसिलरी ट्रांसपोर्ट, जो म्यूकोसिलरी ट्रांसपोर्ट था, दूसरा एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, क्या हुआ, इंपेयर फंक्शन हुआ। ठीक है इसको अपन मैक्रोफेज को अपन और क्या बोलते हैं, डस्ट, सॉरी इस्नोफिल को अपन और क्या बोलते हैं, डस्ट सेल भी बोलते हैं। ठीक है मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट। ठीक है, चलो अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इतनी चीजें यहां रिलीज हुई हैं, तो अब देखो एक एक्सुडेट इनको यहां फॉर्म मिल रहा है, इनके सिक्रीशंस, ये अपने सिक्रीशंस अब क्या करेंगी, रिलीज करेंगी। ठीक, जब ये अपने सिक्रीशंस रिलीज कर रही हैं, कौन, मैक्रोफेजेस, क्या, मैक्रोफेजेस, तो यहां पे अपने क्या मिलेगा, एल्वियोलर एडिमा, क्या मिलेगा, एल्वियोलर एडिमा। याद करना इन्फ्लेमेशन का जो साइन था, है ना, ट्यूबर, स्वेलिंग, प्रोड्यूस कैसे हो रहा था, एडिमा के बेस पे हो रहा था। ठीक, तो जब यहाँ पे उसका फंक्शन जो था वो इंपेयर्ड हो रहा है, क्या, उसका फंक्शन इंपेयर्ड हो रहा है, तो यहाँ पे अपने को क्या मिला, एल्वियोलर एडिमा देखने मिला। ठीक, अब एल्वियोलर एडिमा के बाद और क्या मिला अपने को, एक्सुडेट फॉर्मेशन। एक्सुडेट फॉर्मेशन क्या है, जो यहाँ की चीज है, जो यहाँ की सेल्स है, उनकी क्या है, डेब्रीज, वेस्ट, है ना, जो कि सेल्स तुम्हारी क्या कर रही है, रिलीज कर रही है, तुम्हारा बैक्टीरिया क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, जो कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे आकर क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सुडेट। ठीक, तो एक चीज क्या मिला, एल्वियोलर एडिमा, और दूसरा क्या मिला, एक्सुडेट फॉर्मेशन, एक्सुडेट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, फिर यहां तो क्या क्या हुआ, सबसे पहले पहला फंक्शन है ना, इनिशिएट ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, दूसरा क्या हुआ, इनिशिएट इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, तीसरी चीज क्या हुई यहाँ पे, इनिशिएट इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के बाद म्यूकोसिलियरी, म्यूकोसिलियरी, सॉरी इंपेयर्ड म्यूकोसिलियरी एक्शन एंड एल्वियोलर मैक्रोफेजेस फंक्शन, ये क्या हो गया, इंपेयर्ड हो गया। देन क्या हो गया, प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस्ड हुआ, एल्वियोलर एडिमा प्रोड्यूस हुआ, और क्या हुआ, एक्सुडेट फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, देन अब क्या हो रहा है, एल्वियोलाई एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योस, ध्यान देना, एल्वियोलाई एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योस, बैक्टीरिया यहां तक पहुंच गया था। अब ये किसका स्ट्रक्चर था, एक सिंगल एल्वियोलाई का, मतलब ये एक मल्टीपल एरिया पे हो रहा है, क्या एक सिंगल एल्वियोलाई पे हो रहा है, नहीं, अपन ने सिर्फ एक सिंगल एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर देखा, पर ये बहुत सारे एल्वियोलाई को क्या कर रहा है, इन्वॉल्व हो रही हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अपनी एल्वियोलाई थी, है ना, ये इंफेक्शन, सॉरी बैक्टीरिया अब क्या होगा, स्प्रेड होगा, तो एल्वियोलाई एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल फिल विथ सीरस एक्सुडेट, फिब्रिन्स, बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल्स। ठीक, तो अब जो एल्वियोलाई है, क्या, जो एल्वियोलाई है, दूसरा रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, जो यहां से जो यहां तक की यूनिट है, ये है ना, यहां से यहां तक की यूनिट, जिसको अपन रिस्पिरेटरी यूनिट बोल रहे हैं, यहां पे क्या हुआ, एल्वियोलाई, दूसरा रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, क्या, रिस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ठीक, यहां पे क्या हो रहा है, सीरस सिक्रीशन ज्यादा हो रहा है। ठीक, तो सीरस एक्सुडेट, सीरस एक्सुडेट मतलब, क्योंकि अपन ने देखा था ये सेल पूरे पूरे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, सॉरी ब्रोंकियल ट्री में प्रेजेंट है। ठीक, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये भी आ जाएगा, क्योंकि पर ब्रोंकियल ट्री में इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ब्रोंकियल ट्री में अपने को ये तीनों सेल देखने मिल रही हैं, जिसपे ये क्या कर रही है, अब सीरस का एक्सुडेट, सीरस वहां पे ज्यादा इकट्ठा होगा, किसके क्या, और क्या क्या मिलेगा अपने को यहाँ पे, फिब्रिन, फिब्रिन हो गया, और ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स में मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और इयोसिनोफिल अपने को ये देखने मिलेंगे। ठीक, तो अब जब ये चीज अपने को यहाँ कौन कौन सी, एक तो इयोसिनोफिल, और क्या हो गया, इयोसिनोफिल हो गई, ये अपनी हो गई क्या, मोनोसाइट, है ना, और फिब्रिन्स, फिब्रिन का स्ट्रक्चर ये अपने को कहां मिल रहा है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, कहा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। ये लो एक सिंगल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स का
स्ट्रक्चर, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, है ना, एल्वियोलर डक्ट, और ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, एक एल्वियोलाई। ठीक, ये स्ट्रक्चर ये वाला है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ये है। ठीक, अब रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल एल्वियोलर डक्ट एल्वियोलर सेक और एक सिंगल एल्वियोलाई। इसने क्या बोला, एक एल्वियोलाई, क्योंकि ये जो चेंजेस हो रहे हैं, एक मतलब ये सेल भी क्या हो रही है, बैक्टीरिया यहां भी है, यहां भी है, मतलब मल्टीपल एल्वियोलाई क्या हो रही है, इन्फेक्टेड हो रही है। इन्हीं सभी में क्या मिल रहा है अपने को, ब्लड सेल्स भी मिल रहे हैं, है ना, फिब्रिन, और क्या मिल रहा है, फिब्रिन, है ना, और क्या मिल रहा है, सीरस एक्सुडेट। सीरस एक्सुडेट अपने को कहां मिल रहा है, क्योंकि ये तो निकाल रहा है, ये भी निकाल रहा है, ये भी प्रोड्यूस कर रहा है, और यहाँ की सेल्स भी क्या कर रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन यहाँ भी प्रोड्यूस हुआ है। ठीक, अब जब ये सेल अपने प्रोड्यूस कर रही है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे चीज सीरस एक्सुडेट चीज को क्या करेगी, ऑब्स्ट्रक्ट करेगी, क्या करेगी, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन क्रॉस करेगी। ठीक है, तो एंड प्रोड्यूस एंडो ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन। एंडो ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब ब्रोंकियल ट्री में अंदर की ओर क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो रहा है। और ये क्या चीज है, ये तुम्हारा एक्सुडेट है, ये क्या हुआ, एक एक्सुडेट है, जो कि कहीं पे भी फॉर्म हो सकता है। तो क्या हुआ, एंडो ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन। जो अगर ये एंडो ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो क्या होगा, ब्रीथलेसनेस देखने मिलेगा, बंदे को सांस लेने में तकलीफ होगी, क्रेपिटेशन साउंड्स देखने मिलेंगे, क्योंकि प्रॉपर एयर जाएगी नहीं, है ना, सांस में कैसे लेगा, देखा होगा ये पेशेंट को, निमोनियल पेशेंट को, कि वो डीप ब्रीथ लेते हैं, है ना, और बार बार लेते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि उनको जो ऑक्सीजन है प्रॉपर बॉडी में रिक्वायरमेंट की वजह से वो बार बार सांस लेने की, क्योंकि जो एल्वियोलाई को एयर चाहिए वो फिल नहीं कर पा रहा है वो। ठीक, तो अब क्या हुआ, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, और फिर अब ये एरिया क्या होगा, सॉलिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। ठीक, किसकी वजह से, सराउंडिंग चेंजेस की वजह से। तो अपन ने उसको क्या, और एक चीज, जो ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन है, और किस किस वजह से हो सकता है, अगर सराउंडिंग पार्ट में उसके आसपास में ट्यूमर हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, जो कि एक कंजेनाइटल एनोमलीज है ना, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, तो वहां पे चेंजेस है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्रोंकियल ट्री जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ये चीज कॉज हो सकती है। ठीक, फिर क्या एंड कॉज क्या करेगा, ये कंसोलिडेशन ऑफ लंग, क्या, कंसोलिडेशन ऑफ लंग टिश्यू, मतलब अब जो यहाँ के लंग टिश्यू है, मतलब मल्टीपल एल्वियोलाई, क्योंकि सिंगल स्ट्रक्चर सेल का है ना, अब ये क्या, मल्टीपल एल्वियोलाई क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन मतलब सॉलिडिफिकेशन, चीज क्या हो रही है, हार्ड हो रही है, क्या हो रही है, सॉलिड हो रही है, जिसको अपन ने क्या बोला, कंसोलिडेशन ऑफ लंग टिश्यू कॉल्ड निमोनिया। अपन ने उसको क्या बोला, अब निमोनिया क्यों बोल दिया, अब बनी बात है, ये सेल्स क्या काम करेंगी प्रॉपर नहीं, क्यों, क्योंकि ये अब क्या चुकी है, एबनॉर्मल हो चुकी है। कोई कंफ्यूजन, क्लियर है। ठीक, तो एक बार इसका रिव्यू देखो फिर से। ठीक, क्या हुआ, शुरू से देखना ध्यान से। सबसे पहले क्या हुआ, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, एक बार पहले इसका वो सुन लो पूरा, ताकि लिखने में आसानी हो। ठीक, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर इनिशिएट इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, impaired mucociliary transport and alveolar macrophages function, produced alveolar edema and exudate formation, alveoli and respiratory bronchioles fill with serous exudate, fibrin, bacteria and blood cells, and produced endobronchial obstruction and cause consolidation of lung tissue called pneumonia. ठीक, चलो अब एक इसका
ये एक पैथोजेनेसिस थी उसकी, ठीक है, ये एक पैथोजेनेसिस थी जो कि आप लिख सकते हो, ठीक। देन लास्ट में होगा तो इसका फ्लो चार्ट बता दूंगा कि इसको लिखना कैसे है, ठीक, फ्लो चार्ट में, ठीक। चलो, क्योंकि एक थ्योरी थी, इसको अपन फ्लो चार्ट में भी कर सकते हो, तो लास्ट में अपन इसका फ्लो चार्ट देख लेंगे कि फ्लो चार्ट में इसको अपन कैसे लिखेंगे, ठीक। अब देखो इसका एक रिव्यू देखना कि हुआ क्या, ठीक। देखो रिव्यू में क्या मिला अपने को, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, मतलब इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है, बैक्टीरिया एंड वायरस, ठीक। इंटर हुआ कहां, अपने नोस या ओरल म्यूकोसा से, जनरली कहां से हो रहा है, नोस से, क्योंकि अपना क्या है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है। तो अपन ने 3 फंक्शन देखे थे, पहला फंक्शन इंपेयर्ड हुआ नेजोफेरेंजियल फिल्ट्रेटिंग फंक्शन, ठीक, वो इंपेयर्ड हुआ, बैक्टीरिया इंटर हुआ। दूसरा फंक्शन म्यूकोसिलियरी एक्शन, वो भी क्या हुआ, इंपेयर्ड हुआ, ठीक। तो क्या हुआ, इनिशिएट इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस क्या हुआ, एक्टिवेट हुआ। जिन्होंने अपने सिक्रीशंस किए, तुम्हारे सबसे पहले मास्ट सेल एक्टिवेट हुई, है ना, इसने क्या किया, प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन ये सब रिलीज किया, साथ में इन्होंने साइटोकाइन्स रिलीज किया, और जो तुम्हारी अदर सेल्स थी वो भी आ गई उस पार्ट पे। देन अभी तीसरा एक्शन जो था वो इंपेयर्ड हुआ, तीसरा फंक्शन जो इंपेयर्ड हुआ, मतलब बैक्टीरिया पहुंच गया कहां, ब्रोंकियल ट्री से होते हुए एल्वियोलाई तक। तो एल्वियोलाई मैक्रोफेजेस, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस एंड इम्यूनोग्लोबुलिन फंक्शन इंपेयर्ड, ये भी क्या हो गए, इनके फंक्शन भी इंपेयर्ड हो गए। जब इतनी चीजें इंपेयर्ड हो गई तो अब क्या क्या चेंजेस हुए, अब देखो जो ये फंक्शन, क्योंकि बैक्टीरिया कहां पहुंच गया, एल्वियोलाई तक पहुंच गया, जब एल्वियोलाई तक पहुंच गया तो अब ये यहां पे ये अपने सिक्रीशंस रिलीज कर रहे हैं, जो कि प्रोड्यूस कर रहा है क्या, इडिमा, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इडिमा, और साथ में एक्सुडेट फॉर्मेशन, और क्या कर रहा है, एक्सुडेट फॉर्मेशन, जो उसकी डेब्रीज है वो फॉर्म हो रही है। अब यहां पे अपने क्या मिला, सीरस, है ना, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, सॉरी एल्वियोलाई एंड रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, है ना, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, और एल्वियोलाई में अपने को क्या मिल रहे हैं, सेल्स मिल रही हैं, है ना, रेड ब्लड सेल्स, सॉरी ब्लड सेल्स मिल रही हैं, फिब्रिन मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, बैक्टीरिया, ठीक। ये चीज अपने को कहां देखने मिल रही है, इस एल्वियोलाई पे, जो कि अब इनका सिक्रीशंस क्या होगा, ज्यादा होगा, और फॉर्म क्या हो रहा है, सीरस एक्सुडेट, ठीक। सीरस एक्सुडेट कहां गया, ब्रोंकियल ट्री में, क्योंकि ये भी रिलीज कर रहा है, साथ में ये चीज भी रिलीज हो रही है, तो जो कि ये क्या कॉज करेगा, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन। और ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से हो सकता है, ट्यूमर हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, इन और अलग कोई अदर मैलिग्नेंसी हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो सकता है। देन फिर क्या हुआ, इसके बाद जब ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो कॉज क्या हुआ, कंसोलिडेशन लंग टिश्यू, ठीक, मतलब जो लंग्स टिश्यू है वो क्या हो गया, उसपे हार्ड सॉलिडिफिकेशन स्ट्रक्चर बन गया, सॉलिड हो गई, और क्या हुआ, निमोनिया कॉज हुआ। ये थी इसकी क्या, पैथोजेनेसिस। कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं। अब देख लो इसकी पैथोजेनेसिस में लिखना कैसे है, ठीक है। पैथोजेनेसिस, ठीक। सबसे पहले ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक। उसके बाद ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर के बाद क्या है, इनिशिएट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, क्या, इनिशिएट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। फिर क्या होगा अगला, इंपेयर्ड म्यूकोसिलियरी एक्शन एंड एल्वियोलर मैक्रोफेजेस फंक्शन। इंपेयर्ड क्या हो गया, म्यूकोसिलियरी एक्शन एंड इंपेयर्ड मैक्रोफेजेस फंक्शन। देन फिर क्या हुआ आगे, प्रोड्यूस एल्वियोलर एडिमा एंड एक्सुडेट फॉर्मेशन। पूरा नहीं लिख रहा हूं ना, समझते जाना, ठीक। एल्वियोलर एक्सुडेट एंड सॉरी एल्वियोलर एडिमा एंड एक्सुडेट फॉर्मेशन, ठीक। फिर क्या आगे आएगा इसके बाद, इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा क्या,
एल्वियोलर एंड एक्सुडेट, हाँ, एल्वियोलाई एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स fill with serous exudate fibrin bacteria and blood cell, fibrin bacteria and blood cell, जो कि क्या फॉर्म कर रहा है, एंड प्रोड्यूस नहीं, एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन called and cause consolidation of lung tissue, ठीक। इसके बाद क्या है, कॉल्ड निमोनिया, ठीक। ये इसकी एक पैथोजेनेसिस है, आप इसको लिख सकते हो इस पैटर्न में, ठीक। कोई कंफ्यूजन हो पूछ सकते हो, ठीक है। क्लियर है यहां तक?